बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्लास 9 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ गिवन है। इसमें हमने एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। बेसिकली हमारे पास 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं। एक है सेल्सियस, जिसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, एक है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। हम एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज जो आपने इस चैप्टर में पहले ही पढ़े हुए हैं। अब ज़रा देखते हैं कि पहला क्वेश्चन उसका पार्ट 1 है, परफॉर्म द टेम्परेचर कन्वर्जन। यानी हमसे कहा जा रहा है कि आप टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे में कन्वर्ट करें। पार्ट 1, टेम्परेचर डिफरेंस इन द बॉडी। हमने क्या करना है? टेम्परेचर डिफरेंस इन द बॉडी। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ नॉर्मली अबाउट 7 सेंटीग्रेड लोअर देन द इंटरनल टेम्परेचर। देखें यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी है कि ये हमारी बॉडी है, इसका ऊपर सरफेस है, इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो इनर है उससे 7 सेंटीग्रेड कम है। एक्सप्रेस द टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। अब गिवन ये है कि हमें टेम्परेचर गिवन है, सेल्सियस टेम्परेचर उसको कहते हैं, वो है 7 सेंटीग्रेड। हमें इस 7 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है 2 स्केल्स में, एक केल्विन स्केल में और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल में। ये हमारे पास टू फाइंड है। फार्मूला है सेल्सियस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है के मीन्स केल्विन एंड टी मीन्स टेम्परेचर, इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर फार्मूला है 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट हमने 7 सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट फार्मूला ये है के इज इक्वल टू टी सी डिग्री प्लस 273। पुट टी सी इज इक्वल टू 7 in equation 1. This is equation 1. Tk is equal to Tc की जगह हम 7 पुट करेंगे और साथ है प्लस 273। अब हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है इसी स्केल को। नाउ Tf डिग्री इज इक्वल टू 9/5 Tc प्लस 32। ये इक्वेशन 2 है। इसमें अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है, 9/5 Tc की जगह हमने 7 पुट करना है एंड प्लस 32। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके रिज़ल्ट को 5 से डिवाइड करेंगे, आता है 12.6 प्लस 32 इज इक्वल टू 44.6। और हमने सेंटीग्रेड को या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, तो आप इसके साथ F और ऊपर डिग्री का सिंबल लिख लेंगे। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट बी है, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है।
ब्लड स्टोरेज, खून को स्टोर किया जाता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ब्लड स्टोर एट 4.0 सेंटीग्रेड लास्ट सेफली फॉर अबाउट 3 वीक्स। अगर 4 सेंटीग्रेड पे ब्लड को सेफ किया जाए तो वो 3 वीक तक सेफ रहता है। वेयर एज ब्लड स्टोर एट -160 सेंटीग्रेड, और अगर ब्लड को -160 सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाए तो वो 5 ईयर्स तक सेफ रहता है। एक्सप्रेस बोथ टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। हमने इस टेम्परेचर्स को फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। गिवन क्या है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है 4 सेंटीग्रेड, ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा और केल्विन में। फिर -60 सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ये गिवन है, इसको भी फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए जो फार्मूलाज यूज़ होंगे, सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है, और सेल्सियस सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है। पहले हम 4.0 यानी 4 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करते हैं। फॉर TC 4.0 सेंटीग्रेड, ये फार्मूला है। TF डिग्री इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। इस इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा। पुट वैल्यूज़, पुट TC इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। 4.0 मीन्स 4 ही होता है, ठीक। 9/5 TC की जगह हम 4 पुट करेंगे एंड प्लस 32। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर उसको 5 पे डिवाइड करते हैं, इससे आएगा 7.2 प्लस 32। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, रिज़ल्ट आएगा 39.2 फ़ारेनहाइट। अब इसी 4 सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। नाउ अब ये फार्मूला लिखेंगे, TK इज इक्वल टू TC डिग्री प्लस 273। TC की जगह फिर वही 4 पुट करेंगे, 4 प्लस 273 इज इक्वल टू 277, और ये किस में कन्वर्ट हुआ है, केल्विन में। तो 4 सेल्सियस 277 केल्विन के इक्वल है। अब इस -60 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में कन्वर्ट करना है। फॉर TC डिग्री -160 सेंटीग्रेड, फिर फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, TF इज इक्वल टू 9/5 TC डिग्री प्लस 32। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट TC डिग्री इज इक्वल टू -60 डिग्री इन इक्वेशन 1। यहाँ पे पुट करेंगे TF इज इक्वल टू 9/5, और TC की जगह हम -160 पुट करेंगे प्लस 32। फर्स्ट स्टेप में 9 को -160 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करेंगे, तो इससे आएगा -288 प्लस 32 इज इक्वल टू -256
और साथ लिखेंगे फ़ारेनहाइट। हमने -160 को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो वो आता है -256 फ़ारेनहाइट। अब हमने इसी को केल्विन में कन्वर्ट करना है। नाउ TK इज इक्वल टू TC प्लस 273। अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है। पुट TC डिग्री इज इक्वल टू -160 इन इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसमें पुट कर देंगे। TK इज इक्वल टू TC की जगह हम पुट करेंगे -160 प्लस 273। 273 में से 160 माइनस रिज़ल्ट आएगा 113 केल्विन। तो इस तरीके से हमने इन दो टेम्परेचर को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर। क्वेश्चन 2 हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है कि जब एक बॉडी को हीट किया जाता है तो उसके लेंथ में या वॉल्यूम में या एरिया में चेंज आता है। तो उसके मुताबिक क्वेश्चन है कि कंसिडर अ मीटर स्टिक कंपोज्ड ऑफ प्लैटिनम। एक मीटर स्टिक है, यानी 1 मीटर उसका लेंथ है, और ये किससे बना है? ये एक एलिमेंट है प्लैटिनियम, उससे बना है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर प्लैटिनियम इज, और ये प्लैटिनियम जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा इज इक्वल टू 8.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 K-1। ये हर एक एलिमेंट का एक्सपेंशन का अपना रेट है, यानी ये प्लैटिनम 8.8 10⁻⁻6 मीटर पर केल्विन इसमें एक्सपेंशन आता है। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, जो आपने टॉपिक में पढ़ा होगा। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज आया है? 1 केल्विन। तो चेंज इन लेंथ, इस मीटर रॉड के लेंथ में कितना चेंज आएगा? यानी इस क्वेश्चन का आसान मतलब ये है कि एक रॉड जिसका लेंथ 1 मीटर है वो कहीं पे पड़ा हुआ है। ये जो रॉड है ये एक प्लैटिनियम का है। प्लैटिनियम किस तरह एक्सपेंड करती है? प्लैटिनियम जो एक्सपेंड होती है वो 8.8 मल्टीप्लाई 10⁻6 पर केल्विन है। यानी अगर 1 केल्विन टेम्परेचर में चेंज आता है तो प्लैटिनियम में इतना चेंज आएगा, उसकी लेंथ में इतना चेंज आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब टेम्परेचर में कितना चेंज आया है? 1 केल्विन। चेंज इन लेंथ, तो इस मीटर रॉड में कितना चेंज आएगा? इसका लेंथ कितना इंक्रीज़ होगा? तो हम इस फार्मूले की मदद से डेल्टा एल, डेल्टा मीन चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इनिशियल लेंथ एल नॉट एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, putting values in equation 1, delta L is equal to alpha 8.8 10⁻⁻6 L नॉट इनिशियल लेंथ हमारे पास 1 मीटर थी और चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन है, तो ये आ जाएगा 8.8 10⁻⁻6। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ 1 हैं तो यही वैल्यू दोबारा आएगी, और क्योंकि ये लेंथ है तो इसके साथ मीटर लगाएंगे। यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है, तो आंसर में भी मीटर आएगा। तो ये हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन 3 है, इसको भी हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है अ रेलवे लाइन मेड ऑफ आयरन। रेलवे ट्रैक ज़ाहिर है वो आयरन से बनते हैं, ठीक है। इज़ 1200 किलोमीटर, उस रेलवे ट्रैक का लेंथ कितना है? 1200 किलोमीटर, यानी ओरिजिनल लेंथ ऑफ रेलवे लाइन L नॉट 1200 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 1 2 और 5 0, यानी हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। एंड इज लेट एट 25 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इस वक्त क्या है? 25 सेंटीग्रेड है। इनिशियल टेम्परेचर T नॉट 25 सेंटीग्रेड है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो आएगा 298 केल्विन। बाय हाउ मच विल इट कंट्रैक्ट इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू 15 सेंटीग्रेड। अब ये जो रेलवे ट्रैक है सर्दियों में कितना सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा जब टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी फाइनल टेम्परेचर है 15 सेंटीग्रेड। इसके साथ भी 273 ऐड करेंगे तो इस आता है 288 केल्विन। तो टेम्परेचर में कितना चेंज आया? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर सर्दियों में 288 केल्विन था और गर्मियों में जब मौसम अच्छा था उस वक्त 298 था। तो इसमें जो डिफरेंस है वो -10 केल्विन आता है। कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, इससे पहले भी मैंने अभी आपको बताया है कि हर एक जो एलिमेंट है वो अपने हिसाब से एक्सपेंड होता है। तो आयरन जो एक्सपेंड होगा या कंट्रैक्ट होगा वो है 12 × 10⁻⁻6 पर केल्विन। 1 केल्विन जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो आयरन कितना चेंज होगा? इतना चेंज होगा, उसका लेंथ इतना कम होगा या ज़्यादा होगा। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा। फाइंड क्या करना है? कंट्रैक्शन ऑफ लेंथ इन विंटर यानी डेल्टा L, कि सर्दियों में ये जो रेलवे ट्रैक है ये कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। इसके सेकंड पार्ट में फिर हम ये देखेंगे कि ये कितना एक्सपेंड होगा जब गर्मी आएंगी। तो फार्मूला इसका है चेंज इन लेंथ इन अल्फा, इनिशियल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, इनिशियल लेंथ 1 2 1 2 3 4 5 0 है एंड चेंज इन टेम्परेचर इज -10। इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आता है -144 मीटर। माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये रेलवे ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट होगा कितना? -44 मीटर, यानी 44 मीटर कॉन्ट्रैक्ट होगा। माइनस शो कर रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। इसका अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब आ जाएं सेकंड पार्ट की तरफ। बाय हाउ मच विल इट एक्सपेंड व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 40 सेंटीग्रेड इन समर। बाकी सब कुछ वही है कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ रेलवे लाइन 1 2 एंड 5 0 मीटर, इतना उसका ओरिजिनल लेंथ है। इनिशियल टेम्परेचर भी 25 सेंटीग्रेड है जिसके साथ 273 ऐड किया तो 298 केल्विन आया। फाइनल टेम्परेचर, अब टेम्परेचर चेंज हो गया है 25 से 40, यानी गर्मियाँ हैं। हम एक्सपेंशन इन समर अब फाइंड करेंगे। इसके साथ भी 273 ऐड करेंगे तो 313 केल्विन आता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज आया है? तो वो आया है 15 केल्विन। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन भी वही है। अब फाइंड क्या करना है? एक्सपेंशन ऑफ लेंथ इन समर, चेंज इन लेंथ।
वही फार्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। ये इक्वेशन 1 है। पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल लेंथ भी वही है, चेंज इन 15 है, इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 216 मीटर, यानी 1200 किलोमीटर रेलवे ट्रैक गर्मियों में जब टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो उसमें कितना चेंज आएगा 216 मीटर का, और सर्दियों में 144 मीटर उसमें कमी वाक़या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्वेश्चन 4 में वॉल्यूम एक्सपेंशन है, यानी जब एक वॉल्यूम जिसका लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी एक्सपेंशन कैसे होगी। द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास बॉल इज़ 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 20 सेंटीग्रेड। एक हमारे पास बॉल है जो ब्रास का है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 800 सेंटीमीटर क्यूब। पहले आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के इक्वल होता है अगर 100 को इस साइड पे ले आए, या अगर 100 को हम पावर में लिखेंगे तो 10 पावर 2 मीटर के इक्वल होता है, और अगर इसको ऊपर ले आए तो 10 पावर -2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 10 पावर -2 मीटर के इक्वल है। तो देखें यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की जगह मैंने क्या लिखा 10 पावर -2 मीटर, और ऊपर इसके क्यूब है 800। 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर और पावर मल्टीप्लाई होता है, तो आ जाएगा 10 पावर -6, और मीटर यहाँ पे क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इस 800 को मैं 8 और ये जो 20 है इसको 10 पावर 2 लिख लूँगा, क्योंकि ये 100 है, ठीक है, ये 800 है तो 8 को अलग लिखा और इस 20 को 10 पावर 2 लिखा। अब अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, -6 + 2 से क्या आएगा -4, यानी 800 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में किसके इक्वल होगा 8 × 10 पावर -4 मीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ब्रास बॉल इज़ 20 सेंटीग्रेड, ये T0 का मतलब है इनिशियल। इसके साथ 273 ऐड कर दें तो आ जाएगा 293 केल्विन। हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। आगे देखें, फाइंड आउट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इफ़ द टेम्परेचर इज़ रेज टू 52 सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी फाइनल टेम्परेचर है 52 सेंटीग्रेड। इसके साथ भी 273 ऐड कर लें तो आएगा 325 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल को माइनस करें तो टेम्परेचर आता है 32 केल्विन। साथ ये इंफॉर्मेशन भी है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास किस तरीके से एक्सपेंड होता है 57 × 10 पावर -6 K-1, यानी अगर टेम्परेचर में 1 केल्विन चेंज आए तो ब्रास इतना चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर में 32 केल्विन चेंज आए तो ब्रास कितना चेंज होगा, यानी हमें न्यू वॉल्यूम VT फाइंड करना है, या हम इसको फाइनल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो फार्मूला है VT = V0 ब्रैकेट 1 + gamma डेल्टा T। अब आप वैल्यू पुट कर लें सोल्यूशन में, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। V0 होगा 8 10⁻⁻⁴ 1 + gamma हमारे पास है 57 10⁻⁻6 और चेंज इन टेम्परेचर इज 32। 8 × 10⁻⁴ 1 प्लस पहले इस वैल्यू को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 0.00
1824। अगले स्टेप में 1 इसके साथ ऐड करेंगे और फिर ये मल्टीप्लाई होगा। 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, 1 इसके साथ ऐड होगा तो आ जाएगा 1.001824। अब इस वैल्यू को 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 8.02 10⁻⁻4, और क्योंकि वॉल्यूम है तो आएगा मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल सब्सटेंस of 135 kilojoules of heat is needed to raise 4.1 kilogram of metal from 18 centigrade to 37.2 centigrade। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल फाइंड करना है, यानी सी हमें फाइंड करना है। मास ऑफ द मेटल कितना है? 4 किलोग्राम है, 4.0 या 4 किलोग्राम। इसका इनिशियल टेम्परेचर था 18 सेंटीग्रेड, इसके साथ 273 ऐड किया तो 291 केल्विन बना। इसको हमने केल्विन में चेंज किया। फाइनल टेम्परेचर 37.2 सेंटीग्रेड, यानी 18 सेंटीग्रेड से 37.2 सेंटीग्रेड हो गया। इसको जब हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इसके साथ ऐड करेंगे जो आता है 310.2 केल्विन। टेम्परेचर में कितना चेंज आया? इनिशियल यानी पहले टेम्परेचर ये था, अब ये है, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो आएगा 19.2 केल्विन। तो इसका टेम्परेचर चेंज इसलिए हुआ कि हमने इसको हीट दी। कितनी हीट दी? यानी चेंज इन हीट। पहले भी तो उसमें हीट थी, लेकिन उसमें चेंज आया जब टेम्परेचर 18 से 37 हुआ तो उसको कितनी हीट मिली? 135 किलो जूल्स। किलो हज़ार को कहते हैं, तो इसको हज़ार में यानी जूल में कन्वर्ट करने के लिए के की जगह क्या लिखेंगे? 1000। तो ये आ जाएगा 135000 जूल्स। हमने जब इसका टेम्परेचर चेंज किया तो हमने इसको इतनी एनर्जी दी। तो इसका स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, यानी 4 किलोग्राम मेटल का टेम्परेचर 18 सेंटीग्रेड से 37.2 सेंटीग्रेड तक लाने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ी, 135000। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि 1 किलोग्राम मास, अगर मास 4 किलोग्राम ना हो, 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाना है तो हमें कितनी हीट चाहिए होगी? 1 किलोग्राम मेटल का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, तो वो हमें फाइंड करना है। उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। सॉल्यूशन C is equal to delta Q 13500, mass 4 and change in temperature is 19.2. 135 and 30, 4 multiply 19.2, इससे आता है 78.72। अब हमने इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है तो रिज़ल्ट आएगा 1714.9। अब यूनिट किस तरह लिखेंगे? देखिए, इस एनर्जी का यूनिट, हीट एनर्जी का यूनिट है जूल्स, तो जे लिख लें। फिर डिवाइड है तो डिवाइड लिख लें। यहाँ पे मास है, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। और चेंज इन टेम्परेचर वो क्या है? केल्विन। तो जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन इस स्पेसिफिक हीट का यूनिट है। अगर हम इस मेटल का जो 1 किलोग्राम हो
उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाना चाहें तो हमें 1714.9 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होगी और हीट एनर्जी। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। हाउ मच हीट इज़ नीडेड टू मेल्ट 23.50 किलोग्राम ऑफ सिल्वर। सिल्वर है हमारे पास, उसको कितनी हीट चाहिए, हमें उसे मेल्ट करना है। उसका मास कितना है 23.50 किलोग्राम है। मास ऑफ द सिल्वर इज़ 23.50 किलोग्राम है। दैट इज़ इनिशियली एट 25 सेंटीग्रेड। इस वक्त उसका टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है। इसके साथ 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर एट विच सिल्वर स्टार्ट मेल्टिंग। जब हम सिल्वर को हीट देंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा। जब टेम्परेचर 961 पे पहुंचेगा तो फिर वो मेल्ट होना शुरू होगा। तो 961 सेंटीग्रेड ये आपकी बुक में तो है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपने इसको याद रखना है। 961 सेंटीग्रेड के साथ 273 ऐड करेंगे तो आएगा 1234 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर 1234 केल्विन में से माइनस करेंगे 298 केल्विन तो आता है 936 केल्विन। हमने सिल्वर को मेल्ट करना है। ये मेल्ट नहीं होगा जब तक कि इसका टेम्परेचर 961 तक ना आ जाए। तो हमें कितनी हीट चाहिए, सबसे पहले हमें इसको हीट चाहिए, इसको हीट देनी पड़ेगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो हमें 25 सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर 961 तक लाना है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल माइनस करेंगे तो 936 टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर कितनी है, वो है 230 जूल्स किलोग्राम -1 केल्विन -1। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर सिल्वर है LT इज इक्वल टू 8.82 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 जूल्स पर किलोग्राम। तो समझने की बात यह है कि इस वक्त इसका टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है। हम सिल्वर को हीट देंगे, ये सिल्वर हीट तो गेन करेगा लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा जब तक इसका टेम्परेचर 961 तक ना पहुंच जाए। तो हमें कितनी हीट देनी होगी ताकि इसका टेम्परेचर 25 से 961 हो जाए। तो उसके लिए फार्मूला है डेल्टा Q1 इज इक्वल टू C, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर, मास ऑफ द सिल्वर एंड चेंज इन टेम्परेचर जो 936 है। जब टेम्परेचर 961 तक पहुंच जाएगा, अब जब आप इसको हीट देंगे तो सिल्वर मेल्ट होना शुरू होगा। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जब कोई भी एलिमेंट सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है तो फिर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यानी 961 पे जब इस सिल्वर का टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो सिल्वर मेल्ट होना शुरू होगा और अब हम जितनी इसको हीट देंगे वो तमाम की तमाम मेल्ट होने में यूज़ होगी, बॉन्ड टूटने में यूज़ होगी। इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हमें और कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए फिर फार्मूला ये है M, यानी मास ऑफ द सिल्वर, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी जिस वक्त सिल्वर मेल्ट होगा तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इतने जूल्स पर किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम सिल्वर के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो 4 किलोग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी, तो देखें इस लेटेंट हीट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली एनर्जी हमें चाहिए सिल्वर का टेम्परेचर 25 से 961 तक लाने के लिए। फिर हमें एनर्जी चाहिए
डेल्टा Q2 जो इक्वल है m और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो इस सिल्वर को मेल्ट करेगा। तो टोटल एनर्जी कितनी चाहिए होगी, और एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी। Q1 और Q2 को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी इतनी चाहिए होगी। अब मैं इसको रब करके ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करते हैं इसी सीक्वेंस में। पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये, और फिर ये। सॉल्यूशन वी फर्स्ट provide heat to change temperature from 25 centigrade to 961 सेंटीग्रेड। पहले तो हमें इसका टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से 961 सेंटीग्रेड लाना है। तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, डेल्टा Q1 इज़ इक्वल टू, इसको हम डेल्टा Q1 कहेंगे, यानी फर्स्ट जो एनर्जी होगी 25 सेंटीग्रेड से 961 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लाने के लिए। तो C M और डेल्टा T। C की वैल्यू है, C हमारे पास है 230, मास ऑफ द सिल्वर था 23.50 और चेंज इन टेम्परेचर था, यानी 961 में से 25 माइनस करते हैं तो आएगा 936। तो टोटल हीट चाहिए है 505,980 जूल्स। इतनी एनर्जी जब हम इसको देंगे तो इसका टेम्परेचर 961 सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अब सिल्वर मेल्ट होना शुरू होगा। अब कंप्लीटली मेल्ट होने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, नाउ वी फाइंड हीट टू रिक्वायर्ड फॉर melting silver at 961 सेंटीग्रेड। तो डेल्टा Q2 सेकेंड हीट को हम डेल्टा Q2 से शो करेंगे और वो होगा मास एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इस दौरान जब सिल्वर मेल्ट होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मास है 23.50 एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सिल्वर है 8.82 मल्टीप्लाइड 10⁻⁴। इससे जो आंसर आता है वो है 2072700 जूल्स। तो टोटल एनर्जी सिल्वर को मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए होगी, टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होल प्रोसेस डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। ये दोनों हीट एनर्जी ऐड हो जाएंगी। पहली एनर्जी ये है 505,980 प्लस डेल्टा Q2 हमारे पास है 2072700। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा इससे 7131780 जूल्स। या साइंटिफिक में लिखेंगे
तो आएगा 7.1, पॉइंट को यहाँ पे तो पॉइंट होता है, इसको लाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 7.1 10⁻6 जूल। बाकी ये वैल्यू जो है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए सिल्वर को सॉलिड से, जब उसका टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड था, मेल्ट करने के लिए। जब वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो हमें इतनी एनर्जी उसको चाहिए होगी मेल्ट करने के लिए, और ये हीट एनर्जी है। ये हमारे तमाम न्यूमेरिकल्स थे।